भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना मुनाफिकत की इंतहा है। एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते पकड़ा गया। भारतीय जर्नल ने इस बात को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरीय से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सियासी मकासद के तहत गुमराहकुन बयानात भारतीय फौज के सियासत ज़दा होने की अक्कासी करते हैं। भारत की निहत्ते कश्मीरियों पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से दुनिया गाफिल नहीं। बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 45% सस्ती करने का ऐलान। टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मनसूबे से आलूदगी में नुमाया कमी होगी। बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो ईवी मनसूबे बेहतर अंदाज में चल सकेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी कहते हैं बिजली सस्ती मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। इजाजतनामा 15 रोज में जारी किया जाएगा। कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर, और सब काम छोड़ के मैं पंजाब की हिफाजत करने पे बैठ जाती हूँ। हाँ, इख्तलाफ रखो, वो आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ में सियासी इख्तलाफ रखते रखते तहजीब का, तमीज़ का और लॉजिक का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये नारे कि गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, किलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और तुम घर चले जाओ। 190 मिलियन पाउंड के बदले हीरे की अंगूठियां मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। मुजाहिरीन के हमले से सिक्योरिटी एहलकार शहीद और जख्मी हुए। क्या कोई कौम अपने मुहाफिजों के साथ ऐसा सलूक करती है? बोली, किसी महकमे में एक भी तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं की। 20,000 में से एक भी स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पर नहीं दिया। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम। वज़ीर आला पंजाब तकरीब में खिताब के बाद तालिबात से घुल मिल गई। तालिबात मरियम नवाज के साथ सेल्फियां लेती रही। पाकिस्तान में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। मुज़ाकरात से मामलात हल होना चाहिए। सियासतदान हूँ इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लिमान बेमायनी हो गई। हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले क्या मांग रहे हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कर थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का जल्द कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आई है। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज अब। एक चीज़ अंदर रख है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर इत्तेहादियों से मशवरे के बाद जवाब देंगे। पीटीआई जुडिशल कमीशन चाहती है तो इसके TORs क्या होंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उम्मीद है कल पीटीआई जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि सियासी कैदी हैं या नहीं। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। अब तक साबित नहीं हो सका 190 मिलियन पाउंड जुर्म का पैसा है। जब पैसा जुर्म का नहीं तो केस ही खत्म हो जाता है। पीटीआई सेनेटर अली सफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत कहती है ये ओपन एंड शट केसेस हैं, ये केस ओपन करते हैं, अदालतें शट कर देती हैं।
एपीएस हमले पर आर्मी एक्ट होते हुए मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमांड्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, जस्टिस रिजवी ने पूछा था, जीएचक्यू और कराची एयरबेस हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, 21वीं आईनी तरमीम केस में जीएचक्यू हमला, एयरबेस हमला, फौज पर हमले, इबादत गाहों पर हमलों की तफसील का जिक्र है। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहां चलेगा। सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए सरगर्म। सेनेट और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर्स ने खतूत लिख दिए। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट, उमर अयूब का स्पीकर कौमी असेंबली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकारूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दिए जाने का मुतालबा। खत में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। कौमी असेंबली में अपोजिशन का माइक ना मिलने पर शोर शराबा। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत से इनकार। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर बरहम। वक्फा सवालात में बोले, अपोजिशन तो नालायक है ही, हुकूमत भी नालायक है। आजम नसीर तारे ने कहा, मैंने तफसीली जवाब दिया। आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। राइट साइजिंग वक्त की जरूरत। हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, खसानों को खत्म करके मईशत को खड़ा करना है। पीआईए की निजकारी में हमने देर कर दी। जो मुलाजिमीन आखिरी 5 साल में हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। वजीर ममलिकत आईटी शुदा फातिमा ने कहा, मुल्क में इंटरनेट सारिफीन में 25% इजाफा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल पाकिस्तान आ चुकी। इंटरनेट का मसला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, बरामदी नमू के मॉडल को मुस्तहकम और गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में वापस लाने के लिए भी कोशां है। रवा माली साल के आखिर तक 5 पाउंड का इब्तदाई इजरा मुतवक्किल है। सीपैक मंसूबे की वजह से पाकिस्तान का पूरा तासुर तब्दील हो गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान की कामयाबी का दारोमदार शुबा बैंकारी पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, करंट अकाउंट में मुसलसल बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। बलोचिस्तान बदल रहा है और बदलेगा। सब मिलकर सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सासबुक्ती का तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद इंसानियत की बेलौस खिदमत है। बलोचिस्तान के लोगों ने मुश्किल वक्त में कश्मीरी भाइयों का दुख बांधा। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी रहा और ना ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ काम करने का आज़म तब्दील नहीं होगा। जालिमों ने माँ बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन का इंकशाफ हुआ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, प्लास्टिक हमारे लिए ड्रोन ख्वाब की तरह है। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम खुशाइंद है। 9 मई GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। जज अमजद अली शाह ने अरियाला जेल में समाअत की। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाहों में रावलपिंडी पुलिस के ASI कांस्टेबल शकील, सजाद और यासिर शामिल। गवाहों ने मुल्जिमान से बरामद सबूत पेश किए। गवाहों ने कमरे अदालत में राजा बशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदेही की। गवाह के मुताबिक राजा बशारत ने GHQ के बाहर एहतजाज को लीड किया। राजा बशारत मुजाहिदीन को उकसाते रहे कि बानी की गिरफ्तारी का बदला फौज से लेना है। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। मजीद 5 गवाह तलब। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सहते जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने पर मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर में दर्ज मुकदमे में इमरान रियाज खान, शहबाज गिल समेत 5 मुलजिम नामजद। 3 मुलजिम आमिर, अब्बास, एजाज और नदीम जावेद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध के जहाज में बगैर इजाजत सफर करना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद से बगैर इजाजत फैमिलीज के हमरा कराची आने पर 2 अफसर मुअत्तल। ग्रेड 17 के सेक्शन अफसर VIP फ्लाइट सैयद फराज अली, प्रोटोकॉल अफसर सिंध हाउस वादिद शाह शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक जहाज टेस्ट फ्लाइट पर कराची आ रहा था। मुअत्तल अफसर बगैर अथॉरिटी सफर कर रहे थे। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लहर में पारा -12, गोपस में -11 और एस्टोर्स कटु में -10 तक गिर गया। गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात समेत बड़ा इलाकों में राबता सड़कें बंद। सिंध हुकूमत की मूवीज, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें तेज। इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया साजी के लिए आर्टिस्टों की हौसला अफजाई का फैसला। शर्जील मेमन की जेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। सीनियर वजीर सिंध की नए फिल्म नवीसों और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 4 साला दौर को बदतरीन करार दे दिया। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड का कहना है गुज़िश्ता 4 साल में अमरीका तारीख की निचली तरीन सतह पर चला गया। बाइडन इंतजामिया आलमी मामला से निपटने में नाकाम रही। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अरबों डॉलर का सामान तालिबान के पास छोड़ दिया गया। बाइडन इंतजामिया की नाअहली के बायस पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। उधर ट्रंप के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में सख्त सवालों का सामना। डेमोक्रेट्स ने नामजद वजीर दिफा को नाअहल और नामौजू करार दे दिया। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वायरस के 9 केस रिपोर्ट, 8 अफराद हलाक हो चुके। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3 घंटे तक मशकें। वेस्ट इंडीज के कोच एंड्रे कोहली कहते हैं माजी के बजाय मौजूदा सूरत हाल में रहना पसंद करता हूं। बेहतरीन सिक्योरिटी दी जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां हासिल मरहले में। वीजा पॉलिसी और टिकट्स की फरोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। टिकट्स की कीमत क्या रखी जाए? PCB और ICC वक्त की मशावरत। इजरा के मुताबिक पाकिस्तान में टिकट की कीमत कम से कम 1000 रुपए रखी जाएगी। महंगा तरीन टिकट 25,000 से जायद का हो सकता है। क्रिकेटर उस्मान कादिर पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल से मायूस। एक बार फिर पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेग स्पिनर सिडनी में हॉक्सबरी क्लब की जानिब से खेल रहे हैं। उस्मान कादिर ने चंद माह कबल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई। तमाम कप्तान तकरीब में मौजूद थी। उधर पाकिस्तानी टीम सक्लोटर क्लब पहुंच गई। पाकिस्तान आज अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी।